तो आज हम बात कर रहे हैं शुभांगी स्वरूप के पहले उपन्यास लैटिट्यूड्स ऑफ लॉन्गिंग पर। ये काफ़ी चर्चित रहा है और हमारे पास इसकी एक डिटेल्ड समीक्षा है, तो कोशिश करते हैं इसके मुख्य तत्वों को समझने की। हाँ बिल्कुल, और देखते हैं कि इसका असर क्या रहा है, क्या बातें इसमें खास हैं। तो सबसे पहले ये जानना दिलचस्प है कि ये किताब असल में 4 हिस्सों में बंटी हुई है: आइलैंड्स, फॉल्ट लाइन, वैली और स्नो डेजर्ट। जी, 4 जुड़ी हुई कहानियां कह सकते हैं। हाँ, और कहानी का फैलाव देखें तो 1947 के बाद अंडमान से शुरू होकर ये हिमालय तक पहुंचती है। काफी बड़ा कैनवस है। बिल्कुल, और कई किरदार हैं जिनकी जिंदगियां समय, भूगोल, इकोलॉजी, यहाँ तक कि रहस्यवाद से भी जुड़ी हैं। समीक्षा में इसे एक लिटरेरी मोज़ेक कहा गया है। हाँ, एक पच्चीकारी जैसा, और जिसे एक टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन जोड़ती है। ये बड़ा अच्छा रूपक इस्तेमाल किया है। हाँ, मतलब सिर्फ जमीन की फॉल्ट लाइन नहीं, बल्कि किरदारों की, इतिहास की। बिल्कुल, और ये सिर्फ रूपक नहीं है, उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं उनसे भी जुड़ा है। जैसे आपने इकोलॉजी की बात की, फिर भू राजनीति, जैसे म्यांमार का जिक्र है, हिमालय क्षेत्र की पॉलिटिक्स। हाँ, वो सब इसमें आता है। और साथ में जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल रियलिज्म और मिथकों का भी इस्तेमाल है। तो ये एक तरह का मिक्सचर है, प्रकृति लेखन है, मैजिकल रियलिज्म है और थोड़ा सॉफ्ट साइंस फिक्शन जैसा भी कुछ है शायद। हाँ, कह सकते हैं। ये सब मिलकर कहानी को अलग अलग लेवल पर ले जाते हैं। अच्छा, समीक्षा में इसकी ताकत क्या बताई गई है? मतलब क्या चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं? सबसे पहली बात तो इसकी भाषा है। बहुत काव्यात्मक, पोएटिक और प्रकृति पर फोकस जबरदस्त है। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि लेखिका की जादुई चपलता और गीतात्मकता की तारीफ हुई है, जैसे प्रकृति को एक जीवित चीज बना दिया हो। बिल्कुल, फुसफुसाते पेड़ हैं, ग्लेशियर में यति की कहानियां, और वो शुरुआती लाइन याद है? हाँ, एक उष्णकटिबंधीय द्वीप पर चुप्पी, पानी की निरंतर ध्वनि है। वही, वो तो पढ़ते ही माहौल में खींच लेती है। वही। और दूसरी खूबी इसके किरदार हैं, काफी जटिल, बहुआयामी। जैसे वो गिरिजा प्रसाद, जो साइंटिस्ट से फॉरेस्टर बनते हैं। उनकी पत्नी चंदा देवी। हाँ, चंदा देवी, जो थोड़ी रहस्यमयी है। फिर मैरी, प्लेटो, थापा, अपो, गजाला, बहुत सारे किरदार हैं, और अलग अलग जगहों से, बर्मा, नेपाल, लद्दाख। और उनके जीवन में क्या चल रहा है, मतलब थीम्स क्या हैं? वही सब, प्रेम है, लालसा है, लॉन्गिंग जो टाइटल में भी है, पारिवारिक रिश्ते हैं, और सबसे बढ़कर इंसान का धरती से कनेक्शन। ये सब चीजें गहरे तक बुनी हुई हैं। और इसका दायरा भी तो काफी बड़ा है, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज की बात। हाँ, वो तो है ही। फिर उपनिवेशवाद का असर, और स्पिरिचुअल लेवल पर जाएं तो पुनर्जन्म, भविष्य देखना, ये सब भी है। वाकई महत्वाकांक्षी है। और इसे पहचान भी तो काफी मिली है ना, अवार्ड्स वगैरह। जी हाँ, काफी। टाटा लिट लाइव डेब्यू फिक्शन अवार्ड मिला 2018 में। फिर जेसीबी प्राइज की शॉर्टलिस्ट में थी। सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार मिला 2020 में। अच्छा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फ्रांस का एमिल गुइमेत पुरस्कार 2023 में, और अभी हाल में 2024 में ताइवान का ओपन बुक पुरस्कार भी। अरे वाह, तो ये दिखाता है कि किताब ने वाकई ध्यान खींचा है। बिल्कुल, इसका महत्व तो है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है? समीक्षाओं में कुछ आलोचनाएं भी होंगी। हाँ, आलोचनाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी राय एक जैसी हो। कुछ समीक्षकों को लगा कि शुरुआत जितनी दमदार है, खासकर वो आइलैंड्स वाला हिस्सा, हाँ, उसके बाद कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। बाद के हिस्से कहीं कहीं थोड़े बिखरे हुए या असमान से लगते हैं। अच्छा, मतलब जुड़ाव उतना मजबूत नहीं रहता शायद हाँ, जैसे अलग अलग धागे हैं पर हमेशा कसकर एक साथ नहीं बुने गए, ऐसा कुछ लोगों को महसूस हुआ। और भाषा के बारे में, वो जो पोएटिक भाषा है, क्या वो भी कभी ज्यादा हो जाती है? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। कुछ पाठकों और समीक्षकों को लगा कि भाषा सुंदर तो है, पर कभी-कभी जरूरत से ज्यादा अलंकृत या थोड़ी बोझिल हो जाती है। मतलब पढ़ते पढ़ते थकान हो सकती है। हाँ, कुछ लोगों के लिए लंबे वाक्य, रूपकों की भरमार, ये शायद कहीं कहीं ध्यान भटका सकते हैं। कर्कस रिव्यू ने शायद कहा था कि एक होनहार शुरुआत जो बाद में थोड़ी लड़खड़ा जाती है। तो पाठकों का रिएक्शन कैसा रहा? वो भी मिला जुला होगा फिर? बिल्कुल वैसा ही। कई लोगों के लिए तो ये बहुत गहरा, इमोशनल और सोचने पर मजबूर करने वाला अनुभव रहा। वो कहानी की लॉन्गिंग और प्रकृति की इमेजरी में बिल्कुल डूब गए। और दूसरी तरफ कुछ पाठक ऐसे भी थे जिन्हें प्लॉट थोड़ा ढीला लगा या भाषा थोड़ी भारी लगी, शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल लगा, और उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया।
तो ये आलोचनाओं से मेल खाता है। तो कुल मिला के क्या कहेंगे? समीक्षा का फाइनल टेक क्या है? फाइनल टेक ये है कि लैटिट्यूड्स ऑफ लॉन्गिंग एक प्रभावशाली, महत्वाकांक्षी पहला उपन्यास है। इसका माहौल, इसकी इकोलॉजिकल चेतना और इसकी गहरी सेंसरी और स्पिरिचुअल धाराएं इसे खास बनाती हैं। तो किन लोगों को ये ज्यादा पसंद आएगी? मेरे ख्याल से जो पाठक बड़े कैनवस पर फैली कहानियां पसंद करते हैं, जिनमें कई कथाएं आपस में गुंथी हों और जिन्हें प्रकृति के रहस्यों में काव्यात्मक तरीके से डूबना अच्छा लगता है, उन्हें ये बहुत पसंद आ सकती हैं। इसकी तुलना भी तो बड़े लेखकों से हुई है, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय। हाँ, तुलना हुई है, जो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इसकी जो टेक्टोनिक दृष्टि है और जो पौराणिक लय है, उसमें ये अपनी एक अलग जगह बनाती है। लेकिन एक चेतावनी भी है। हाँ, वो ये कि जिन्हें बहुत कसी हुई, सीधी साधी कहानी पसंद है या जो संक्षिप्त स्टाइल पसंद करते हैं, उन्हें शायद उपन्यास की ये गहराई और फैलाव थोड़ा धैर्य की परीक्षा जैसा लगे। समझ गया। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। समीक्षा में ये जो टेक्टोनिक दृष्टि की बात है, हाँ, मतलब कहानी का वो नजरिया जो इंसानी जिंदगी को पृथ्वी के लाखों साल के भूगर्भीय समय के पैमाने पर देखता है। ये सोचने वाली बात है कि ये नजरिया लॉन्गिंग या लालसा को देखने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकता है। दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचा जा सकता है।